हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आज मैं पहले दोनों की एनर्जी शेयर करूंगी। डीएम एंड डीएफ की काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी है और कुछ प्रॉब्लम भी है, वह भी आपको शेयर करूंगी और गाइडेंस भी शेयर करूंगी और वीडियो के एंड में मैं चैनल सॉन्ग भी शेयर करूंगी। ओके दोस्तों, तो पहले जो मुझे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी पिक हुई है, तो इस वक्त बहुत सारी कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन को अपना अटैचमेंट गॉड के साथ बढ़ सकता है। वो इस वक्त गॉड को अपने हार्ट में महसूस कर सकती है, एक अलाइनमेंट अपने गॉड के साथ महसूस कर सकती है। आप जिस भी गॉड पर ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं उस पर आपको बहुत बड़ा अटैचमेंट फील होगा। किसी किसी डिवाइन फेमिनाइन को पूजा पाठ के वक्त भी रोना आएगा, आज भी ऐसा हो सकता है और कल भी होगा। और कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन के इश्यू सरफेस पर आए हैं, तो वो है रिजेक्शन का। यह रिजेक्शन का इश्यू किस वजह से सरफेस पर आया है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी कुछ ऐसी है कि उसने अपने डीएफ को क्यों रिजेक्ट किया। रिजेक्ट चाहे किसी भी बात को लेके हो सकता है। डिवाइन फेमिनिन जब बात करने आती है तो वो बात नहीं करते, उसको इग्नोर करके रिजेक्ट करते हैं। या डिवाइन फेमिनिन कुछ सोल कनेक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करती है तो उस बारे में भी वो उसको इग्नोर कर देते हैं। और फिर कुछ कलेक्टिव ग्रुप के डिवाइन मस्कुलाइन ने शादी के लिए रिजेक्ट किया होगा अपने डिवाइन फेमिनिन को, अपने डिवाइन फेमिनिन को अपनाया नहीं होगा, इस बात की गिल्ट में है। इस बात का अफसोस डिवाइन मस्कुलिन को बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि स्लोली डिवाइन मस्कुलिन सब कुछ समझ रहे हैं कि कितना अनकंडीशनल लव है डीएम और डीएफ दोनों के बीच में। और रिसेंटली डिवाइन मस्कुलिन के हार्ट चक्रा पर बहुत ज़्यादा वर्किंग चल रहा है, उसका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, यानी डिवाइन मस्कुलाइन ने अपना हार्ट अपने डीएफ के लिए ओपन किया है। इसी वजह से इसकी इफेक्ट डिवाइन फेमिनिन के हार्ट पर भी आ रही है और इसी वजह से डिवाइन फेमिनिन अपने हार्ट में गॉड को, डिवाइन को ज़्यादा महसूस कर रही है। और डिवाइन मस्कुलिन की यह एनर्जी है, इसी वजह से बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन को रात को सोने के वक्त रोना आ सकता है कि उसने अपने डीएम को सब कुछ समझाया, फिर डीएम उसको क्यों नहीं समझते, डीएम ने क्यों उसे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन का इश्यू सरफेस पर आ सकता है और इसी वजह से रोना भी आ सकता है कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनाइन को। ऐसा इन दिनों में या आने वाले दिनों में हो सकता है। यह मुझे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी पिक हुई है। दूसरी थोड़ी बहुत, सबकी नहीं, कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन की गुस्से वाली एनर्जी पिक हुई है। जो न्यू अवेकन है उसको अपने डिवाइन मस्कुलिन पर थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने मुझे इतना हर्ट क्यों किया, वो क्यों मुझे नहीं समझते। ऐसी एनर्जी सबकी नहीं, कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन की ऐसी भी पिक हुई है। और जो जर्नी में आगे बढ़ गई है वो अपने हार्ट में डिवाइन को बहुत ज़्यादा क्लोज महसूस कर रही है, अपने हार्ट में, अपने दिल में डिवाइन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रही है, क्योंकि उसके डिवाइन मस्कुलिन का हार्ट चक्रा ओपन हुआ है अपनी डीएफ के लिए। ये मिरर भी हो रहा है। जब हम डिवाइन के लिए, गॉड के लिए अपना हार्ट चक्रा ओपन करते हैं, हम अपने हार्ट में डिवाइन को रखते हैं, तब हमारे डिवाइन मस्कुलिन का हार्ट चक्रा हमारे लिए ओपन होता है। यह मिररिंग इफेक्ट है, यह पॉजिटिव मिररिंग इफेक्ट है। तो इस वक्त पॉजिटिव मिररिंग चल रही है डीएम डीएफ के बीच में, तो यह पॉजिटिव एनर्जी भी पीक हुई है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। दूसरी दोस्तों, मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ। कल रामनवमी थी, यानी कि राम का दिन। तो कल मैंने सबको वीडियो में आपसे बधाई नहीं दी कि रामनवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, तो इस वीडियो में दे देती हूँ और उसको लेके मैं कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ कि राम से हमने क्या सीखा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राम का, तो आज्ञाकारी का। राम कितने आज्ञा को पालन करने में कितने सहज थे। राम से बड़ा एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता कि आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। अगले दिन राज्य अभिषेक होने वाला था, राजगादी मिलने वाली थी, लेकिन एक पिता के आदेश की वजह से उन्होंने राजगादी छोड़ दी, सेक्रीफाइस किया, त्याग किया और वनवास के लिए चले गए। और वो सेक्रीफाइस ऐसा था कि दिल में कोई रंज नहीं था, दिल में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ प्यार ही था। इसे कहते हैं ट्रू सेक्रीफाइस। कभी कभी हम फियर में आके सेक्रीफाइस कर लेते हैं, गुस्से में भी सेक्रीफाइस कर लेते हैं, बट दिल में कितनी नफरत
पालते रहते हैं हम, तो उसे सेक्रीफाइस नहीं बोलते। राम के साथ सेक्रीफाइस उतना ही लक्ष्मण का भी था और भरत का भी था। भरत कभी गादी को अपनाना नहीं चाहते हैं, बट राम के कहने पर उसने राम की चरण पादुका को गादी पे रखकर अपनाया था। दोस्तों, राम तो भगवान थे, वो सब जानते थे उसमें कितनी शक्ति थी। उसने कभी ईगो में ये बोला कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा, चाहे वो उसके पिता हो या चाहे वो उसके गुरु हो। गुरु या माता पिता की आज्ञा का पालन हमें हमेशा करना चाहिए, हमारे हित के लिए ही होता है, यह बात भी सच है। तो राम को देख लीजिए, कृष्ण को देख लीजिए, वो सब कुछ जानते थे, उसमें कितनी सारी शक्तियाँ थी, फिर भी वो गुरु के पास पढ़ाई करने के लिए गए थे ना, फिर भी उसने गुरु से ज्ञान की प्राप्ति की थी ना। जब भगवान को भी गुरु की ज़रूरत होती है तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हमें भी गुरु की ज़रूरत होती है। लेकिन गुरु का ज्ञान हमें कब सक्सेस की तरफ ले जाता है, जब हम पूरे आज्ञाकारी बन जाते हैं, जैसे राम बने, जैसे कृष्णा बने। गुरु का मतलब क्या है, गुरु समझना, गुरु की आज्ञा का पालन का मतलब क्या है, यानी कि यह समझना कि वो जो भी कह रहे हैं वो मेरे हित के लिए कह रहे हैं, वो जो भी कहेंगे उसमें मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी, यह ट्रस्ट, उसे कहते हैं आज्ञा पालन। और दूसरा, गुरु है तो वो मुझसे श्रेष्ठ है, वो मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, इसी वजह से वो श्रेष्ठ है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब लोग समान हैं, लेकिन ज्ञान के मामले में, ज्ञान की बाबत में वो मुझसे बड़े हैं। भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है, राम और कृष्ण से बड़ा कोई नहीं होगा। पर जब वो गुरु से ज्ञान लेने के लिए गए तब उसने गुरु को भी अपना ऊपर का दर्जा दिया, अपने ऊपर का स्थान दिया, ताकि वो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सके। और गुरु का बेनिफिट क्या है, गुरु को फॉलो करने का बेनिफिट क्या है, कि हमारी ईगो की डेथ होती है। यदि हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी में हमें सक्सेस नहीं मिलती, हमें कभी ज्ञान नहीं मिलता। और यह ईगो ही होता है, हमारा शैडो साइड ईगो ही होता है जो हमें नॉलेज को प्राप्त करने नहीं देता। दोस्तों, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब समान होते हैं। लेकिन हमें जब ज्ञान प्राप्त करना है तब हमें गुरु को श्रेष्ठ दर्जा देना ही पड़ता है, तभी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आप पर आधिपत्य जमा रहे हैं, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। गुरु के दिल में यही इच्छा होती है कि मेरा शिष्य हमेशा सक्सेस हो, अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ पाले। तो आप कहीं भी किसी को भी अपना गुरु मानते हैं तो फुल सरेंडर में रहिए, फुल अपना समर्पित भाव रखिए। और आप चैनल में किसी को भी गुरु नहीं मान सकते जो चैनल में आपको गाइड कर सकते, बट उसको मेंटोर या टीचर तो मान ही सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं, आप अपने रियूनियन तक पहुंचना चाहते हैं, तो पहले तो आपको यह जानना होगा, यह बात पर ट्रस्ट रखना होगा कि उसको नॉलेज ज़्यादा है और नॉलेज की वजह से वो मुझसे श्रेष्ठ है, और वो जो कहेंगे वो मेरा ही हित होगा, उसमें ही मेरी सक्सेस होगी। बट आप कभी कभी अपना लॉजिकल माइंड चला देते हो कि दी ने ये बोला है तो गलत बोला है, ये तो दी ने रिपीट कर दिया है। आप अपना लॉजिकल माइंड चला देते हो तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी मेंटर हो या चाहे कोई भी आपका सबसे बड़ा गुरु हो। और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। जितनी दोस्तों आप डिसरिस्पेक्ट करोगे अपने गुरु की या मेंटर की, आप उतना ज्ञान को भी डिसरिस्पेक्ट करोगे, यह बात सच है। हम किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, किसी की बात को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो हम उस पर्सन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, उसके नॉलेज की, उसके ज्ञान के भंडार की हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो सोच समझकर बोला कीजिए। कई सेशंस में ऐसे लोग हैं, मैंने इससे पहले भी बोला था कि उन्होंने मुझे बार बार टोका था। मैं भले ही एज में छोटी हूँ, बट मैंने यह जर्नी में बहुत सिस्टमेटिक इनर वर्क किया है, इसी वजह से मैं रियूनियन तक पहुँच पाई हूँ। और मेरे पास लाइफ के ऐसे कुछ कर्मा हो गए, कि पास लाइफ के ऐसे कुछ नॉलेज हो गए, इसी वजह से मुझे छोटी एज में बहुत नॉलेज मिला है। मैं ईगो में नहीं बोल रही हूँ, बट जिसने भी मुझे टोका है बार बार या डिसरिस्पेक्ट की है, तो प्लीज़ आप आगे से जाके ऐसी गलती मत करना। और आप कभी जिद भी मत कीजिए, आप अपने मेंटोर की टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट कीजिए। दोस्तों, मैं 2-2 3-3 सेशंस लेती हूँ, फिर मुझे भी अपनी एनर्जी क्लीन करनी होती है। और कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट से ज़्यादा जिद भी कर लेते हैं कि दी बात कर लीजिए,
मैम बात कर लीजिए, बट मेरा भी अपना पर्सनल टाइम होता है। आप अपनी नेगेटिव एनर्जी, अपनी इम्बैलेंस एनर्जी किसी पर ऐसे थोप नहीं सकते। जितना आप अपनी इम्बैलेंस नेगेटिव एनर्जी किसी पर भी थ्रो करोगे, वो दुगनी होकर आप पर ही आएगी। कभी कभी ऐसा होगा, यूनिवर्स आपकी टेस्ट ले ले रहा होगा, तब आपका समय होगा आपको आपके इमोशंस को बैलेंस करने का। तब सभी मेंटोर भी बिजी हो गए, आपको कहीं से हेल्प नहीं मिलेगी, तो वो आपका टेस्ट होगा। आपको अपने आप को संभालना है, आपको खुद को बैलेंस करना है, और उसमें ज़िद या ईगो से कोई काम नहीं करना है। और कभी भी आपको आंसर ना मिले तो प्लीज़ गुस्से में आकर डिसरिस्पेक्ट तो मत कीजिए किसी को, क्योंकि आपके रियूनियन में डिले होगा, ये बात सच है। और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैंने सभी मेंटर को, जो भी चैनल में फॉलो कर रही थी, उसको सबको मैंने अपना गुरु ही माना है, और सबकी एक एक बात को मैंने फॉलो किया है, तभी मैं रियूनियन तक पहुँच पाई हूँ। और दोस्तों, आपके घर में कोई माला है तो वो माला किस काम की, जिसमें राम नाम का जप ना हो। ये बात भी सच है। रामनवमी पर आप यह प्रण ले लीजिए, कुछ लोगों के घर में माला होती है लेकिन वो चैंटिंग नहीं करते। वो माला है किस नाम की, जिसमें राम नाम का जप ना हो। और वो जीवन है किस काम का, जिसके हृदय में राम का नाम ना हो, जिसके हृदय में राम का वास ना हो। ये बात सच है। तो आप अपने दिल में सोचिए कि आप हर वक्त डीएम डीएम चेजिंग एनर्जी, डीएम ने ये कर दिया, कंप्लेनिंग के एनर्जी में रहते हैं, या आप गॉड के साथ, डिवाइन के साथ अपने दिल में राम को और कृष्ण को रखते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए अपने इमोशंस को, और आप अपने माला को भी चेक कर लीजिए कि आप कितनी बार चैंटिंग करते हैं। दोस्तों, मैं जब सेपरेशन में थी, जब मेरा सोल पर्पस नहीं चल रहा था, तब मैं बहुत फ्री रहती थी। तब मैं दिन में 10-10 मालाएँ, 20-20 मालाएँ करती थी। और अब मेरे पास टाइम नहीं है पर्सनली चैंटिंग करने का, तो भी मैं अभी 3 माला के लिए समय निकालती हूँ। कोई भी माला कर लेती हूँ, राम नाम जप का माला कर लेती हूँ, या श्री कृष्ण शरण ममा, या ओम महाकालिके नमो नमः। मैं कितनी सारी माला करती हूँ, और 3 माला के लिए मैं समय निकालती हूँ, और दूसरी माला में 8-10 माला भी करती हूँ। वो मैं अपने घर की सफाई का काम करते करते, खाना पकाते पकाते, ऐसे में माला मंत्र चैंटिंग कर लेती हूँ, ताकि हम गॉड के साथ हर वक्त अलाइन में रहे। दोस्तों, माला करना यानी सिर्फ गुनगुनाना नहीं है। अपने हार्ट में जब भी आप राम नाम का जप करें, अपने हार्ट में राम को महसूस करना है, इतने दिल से महसूस करना है कि आपके आँखों से पानी निकलता जाए। तब आप अपने दिल में राम को पाएंगे, और आप राम की एनर्जी से अलाइन हो गए, आप जुड़ जाएंगे राम की कॉन्शियसनेस के साथ, आप जुड़ जाएंगे राम के नाम के साथ। तभी आपको माला का 101% बेनिफिट मिलेगा, और आपका फोकस भी 101% माला पर होना चाहिए, और दिल में आपको राम और श्री कृष्ण को रखना है। जिस नाम का आप जाप कर रहे हैं उसको अपने दिल में रखना है। इसे कहते हैं ट्रू चैंटिंग, ट्रू माला। ओके दोस्तों, और इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और इतने मेडिटेशन के बाद, कड़ी तगड़ी मेहनत के बाद ही आप रियूनियन तक पहुंच पाएंगे। ऐसे लेज़ी होके बार बार चेजिंग करके रोने धोने से आप कभी भी डीएम तक, रियूनियन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईश्वर का साथ आपको चाहिए, और ईश्वर को आपको दिल में बिठाना होगा, तभी आप रियूनियन तक पहुंच पाएंगे। ओके दोस्तों, तो यह रामनवमी का मुझे गाइडेंस देना था। राम से आपको कैसे इंस्पायरेशन लेनी है, आज्ञा पालन की, ईगो फ्री रहकर अपने गुरु की हर बात को एग्री करके फॉलो करने की, और हमेशा यह बात पर ट्रस्ट रखना है कि वह मेंटोर है या गुरु है तो उसको मुझसे ज़्यादा ज्ञान है, इसी वजह से वो श्रेष्ठ है। मैं ना छोटा हूँ ना गुरु मुझसे बड़े हैं। कोई डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग या आधिपत्य वाला नेचर नहीं है, बट वो मेरे विकास के लिए है। और ओवरऑल डीएम डीएफ की एनर्जी, डीएफ का गॉड के साथ अलाइनमेंट बढ़ेगा। डीएम को रिग्रेट होगा कि उसने अपनी डिवाइन फेमिनिन को क्यों रिजेक्ट किया, इसी वजह से डीएम के दिल में आपकी जगह और बढ़ जाएगी। डीएम का हार्ट चक्रा, डीएम का हार्ट आपके लिए ओपन होगा। और दोस्तों, एक चैनल सॉन्ग, यह चैनल सॉन्ग ज़रूर सुनना। यह चैनल सॉन्ग से आपके डिवाइन मस्कुलाइन की कंप्लीट एनर्जी आप समझ जाओगे। और यह चैनल सॉन्ग इस वक्त कुछ कलेक्टिव ग्रुप के डिवाइन मस्कुलाइन आपको याद करके सुन भी रहे हैं। तो चैनल सॉन्ग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको कोई रीडिंग बुक करवानी है, सेशंस बुक करवाना है, सबकॉन्शियस हीलिंग बुक करवानी है, और मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हूँ, तो नंबर मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके,
तो एनर्जी कैसी लगी, राम का गाइडेंस कैसा लगा, राम से आप कैसे इंस्पायर्ड हुए हैं चैंटिंग के लिए, वो सारा आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इतना मोटिवेशन बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।